जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 3, बी सी 4, सी डी 4, डी ए 5 एंड ए सी 5। आपको एरिया पता करना है। फिर से मैं क्वाड्रिलैटरल निकाल रहा हूँ। अगेन दिस इज़ अ रेफरेंस फिगर ओनली। इसके अंदर हम लोगों को डायमेंशन में दिया हुआ है ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4, सी डी 4, डी ए 5 और ए सी 5। अब ये फिगर से ही क्लियर कट समझ में आ रहा है कि दोनों भी ट्रायंगल के अंदर हमको हेरॉन्स फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल। पहले यहाँ आप लिख लो सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, लेट ए इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू बी सी, एंड C इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये हमने ए बी सी को स्पेसिफाई कर लिया। ठीक है, ऐसा ही हम ट्रायंगल ए डी सी में भी करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे तब मैं आपको वो डायरेक्ट बताऊंगा। आपको इसी वे से स्पेसिफाई करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी विच विल बी 3 प्लस 4 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 5 और 4 9 और 3 12 सेंटीमीटर। Therefore let S is equals to semi perimeter which is equal to perimeter by 2 equals to 12 by 2 equals to 6 centimeter. Therefore by Heron's formula area of triangle ABC is equals to under root S into S minus A, S minus B into S minus C। ठीक, यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। अंडर रूट S का वैल्यू आ गया 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2 और 6 माइनस 5 1। 1 का तो अभी कुछ ये नहीं है। यहाँ पे हम लोग 6 को स्प्लिट करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 छोड़ दो। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 जो है ये 2 में से एक कॉमन आ जाएगा बाहर। कॉमन नहीं आएगा, एक्चुअली स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 3 रूट में वैसे ही बचेगा। सो द आंसर विल बी 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को √3 का वैल्यू पता रहता है 1.73, 1.732 ऐसा, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे तो ये आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि √3 जो है इसकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती है। 1.7 भी हो सकता है, 1.73 भी हो सकता है, 1.732 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा। तो हम अपने मन से कोई वैल्यू ले नहीं सकते जब तक कि हमको बोला ना हो। इसलिए जब तक √3 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है या कोई भी ऐसे इरेशनल नंबर का वैल्यू दिया नहीं है तब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 बोल देंगे, ऐड करते वक्त काम में आएगा। अब इसी प्रोसेस से, सेम यही प्रोसेस से हम ट्रायंगल ADC का एरिया निकालेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में सीधा पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर निकाल देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ADC आ जाता है 5 + 5 + 4 यानी आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, आपको A, B और C स्पेसिफाई करना है जैसे हमने यहाँ किया था। सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है डिटेल में और आपको खुद को लिख के देखना है। मैं सिर्फ आपको अभी सिर्फ आंसर्स बता रहा हूँ कि अब क्या निकलने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बोलेंगे कि therefore by Heron's formula
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज वी गेट अंडर रूट एस का वैल्यू निकलता है 7, तो आएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 2 बार 5 5 लेना पड़ेगा, 2 साइड्स 5 है और एक रहेगी 4। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको वैल्यूज़ मिल जाएगी अंडर रूट, पहला तो आएगा 7, दूसरा आएगा 7 माइनस 5 2, फिर से आएगा 2 और आएगा 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ 2 ही ऐसा है जो पेयर्ड है, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। 7 इंटू 3 होके 21 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 2। अब अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वाड्रिलैटरल ABCD लिखना है तो आप लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज इक्वल्स टू स्टेटमेंट नंबर 1 का वैल्यू प्लस स्टेटमेंट नंबर 2 का वैल्यू। तो 1 में वैल्यू आता है आपका 2√3 प्लस यहाँ पे आता है आपका 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो लेट दिस बी दी आंसर ओनली। ओके, बाद में अगर आपको वैल्यूज़ दी है तो फिर आप उसको लेके सॉल्व कर सकते हो। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे यहाँ से 2 भी कॉमन आएगा और √3 भी कॉमन आएगा, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ हम लोग देखेंगे कि आंसर इस प्रकार से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अपने अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लो। इनकेस अगर नहीं आता है आपका ये आंसर तो देख लीजिए कहाँ पे गलत हुआ है। ओके, तब तक के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। अब हम थर्ड प्रॉब्लम के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ओके।